कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। आज इस पाठ में हम इस प्रश्न को देखने वाले हैं। प्रश्न है वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षी अर्थात अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। तो इसके लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है। एक आपसे ये चित्र बन जाए और एक सूत्र होता है बिंदु आवेश के कारण विभव का। इसका वीडियो पहले बन चुका है। इस सूत्र को कैसे स्थापित करते हैं उस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये है v = 1/4πε0 और ये होता है Q/R। बस दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है और ये पूरा डेरिवेशन बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं इस चित्र में क्या है। जो आपको ये AB दिख रहा है ये वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q से मिलके बना है और इसके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है जो निरक्षी स्थिति में है। तो सबसे पहले निरक्षी स्थिति समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति क्या होती है। तो यदि हम वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा खींच दें तो उस रेखा में जितने भी बिंदु स्थित होंगे उसे निरक्षी स्थिति कहा जाता है। अब ये चित्र बन गया है तो चित्र के बारे में लिखना आसान है। तो यहाँ देखिए माना निर्वात में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। ये देख लीजिए AB है और ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। ये +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी 2L है तो ये इनके बीच की दूरी 2L हो गई। इसके मध्य बिंदु O से तो ये मध्य बिंदु O हो गया। R दूरी पर निरक्षी स्थिति में कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ये P बिंदु है जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। इतना चित्र के बारे में लिखना है। और जो मैं सूत्र लिखा था उस सूत्र को 2 बार लगाना है। एक बार हमको विभव निकालना है +Q आवेश के कारण और एक बार विभव निकालना है -Q आवेश के कारण। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला है +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। तो उसके लिए जो सूत्र अभी लिखे थे v = 1/4πε0 Q/R, वही सूत्र यहाँ लगा दिए हैं। तो v की जगह v1 हो गया। 1/4πε0 सेम है। यहाँ पर आप q भी लिख सकते हैं, +Q निकाल रहे हैं तो +Q भी लिख सकते हैं। जनरली प्लस माना जाता है कि सभी संख्याएं प्लस में ही लिखते हैं यदि कुछ नहीं लिखा है तो। और AP का मतलब होता है आवेश से बिंदु तक की दूरी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आवेश हमारा क्या है +Q और बिंदु क्या है P। तो इसकी दूरी क्या हो गई AP। तो इसके अपॉन में क्या लिखा हुआ है AP। इसी तरह से फिर से हमको इसी सूत्र को कॉपी करना है, लेकिन इस बार हम किस आवेश के लिए निकाल रहे हैं, -Q आवेश के कारण P बिंदु पर विभव। सूत्र में ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। ये उसी तरह से है। ये जो Q है तो यहाँ पर +Q लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या लेना है -Q, क्योंकि यहाँ -Q आवेश है। अब यहाँ पर इसकी दूरी देख लेते हैं। तो -Q से बिंदु तक की दूरी तो देखिए -Q हो गया, ये बिंदु हो गया, इनकी दूरी हो गई PB या BP, जो भी लिखना चाहें वो यहाँ हम लिख सकते हैं PB BP में। तो इस तरह से ये दोनों हमको विद्युत विभव मिल गए दोनों आवेश के कारण। अब यहाँ पर विभव कैसी राशि होती, अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर हमको इसका परिणामी विभव निकालना है P बिंदु पर या कुल विभव निकालना है। तो इसके लिए हम कुल विभव में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो V = हो जाएगा V1 + V2। तो देखिए यहाँ पर V1 का मान कितना है, ये V1 का मान ये लिखा है। तो V1 का मान यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ये देख लीजिए ये पूरा का पूरा V1 का मान हो गया। इसके बाद देख लेते हैं V2 का मान है। तो ये वाला V2 का मान है तो इसको हम V2 की जगह पर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर ये पूरा मान किसका हो गया, V2 का हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये प्लस में लिखा है, यहाँ पर ये माइनस कैसे आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो V2 है उसके साथ Q के साथ क्या है, माइनस। इस Q के साथ तो मैं माइनस नहीं लिखा, इसका मतलब ये माइनस यहाँ चला गया है। तो प्लस माइनस यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ से ये देखेंगे 1/4πε0 Q और यहाँ भी 1/4πε0 ये क्या है Q, ये कॉमन हो गया। तो अंदर क्या बचेगा 1/AP -1/BP। BB जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि V = 0 कैसे हो गया, क्योंकि AP का मान BP के बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे ये मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा है
और ये मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं ज्यामिति के हिसाब से। ये समझने के लिए हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो AP का मान है इस भुजा का मान, और ये जो PB BP का मान है इस भुजा का मान, दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर AP बराबर क्या लिखा है, BP। तो जब यदि ये बराबर होंगे तो बराबर में से बराबर को घटाएंगे, जैसे +4 में से -4 घटाएं तो कितना होता है, 0। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो गए तो बराबर में से भी बराबर को घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 का इसमें पूरा गुणा कर देंगे तो 0 हो गया। तो स्पष्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति या समदूरस्थ स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। थैंक यू।